CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि तमाम रियासती इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें और कारकुनान मुश्तिल ना हों। उन्होंने खुद जाने का फैसला किया है एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, तो इसलिए जब आपका प्राइम मिनिस्टर, आपकी लीडरशिप ने यह फैसला किया कि वी आर सबमिटिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, देयरफॉर हम किसी किस्म की बदतमीजी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील होगी कि मुझे पता बहुत मैसेज आए हैं, मुझे पता आप लोग बहुत नाराज हैं, लेकिन फॉर गॉड सेक, मुल्क की खातर, जमहूरियत की खातर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें जमहूरियत को धचका लग सके। उधर सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में अटॉर्नी जनरल को एक बार फिर हिदायत की है कि वो मेहरान बैंक के हवाले से कमीशन की तमाम रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। जी हाँ, जबकि साबिक़ आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग को रुकूम की तकसीम के हवाले से अकाउंट्स की तफसील फराहम करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मेहरान बैंक के हवाले से 2 कमीशंस की रिपोर्ट्स अभी तक लापता हैं। हमें मजीद वक्त दिया जाए कि वो रिपोर्ट्स ढूंढ कर अदालत के सामने पेश कर सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि कितनी अजीब बात है कि प्राइवेट लोगों के पास तो रिपोर्ट मौजूद है लेकिन सरकारी इदारों के पास नहीं है। क्यों ना ये मामला FIA के हवाले कर दिया जाए ताकि वो केस रजिस्टर कर सकें। असगर खान केस में अदालत अभी मटीरियल इकट्ठा कर रही है, जो इकट्ठा हो गया तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने यूनुस हबीब के वकील से इस्तफसार किया कि आपके मुवक्किल इस सारे मामले में मरकजी किरदार थे। उन्होंने नैब के साथ प्ली बार्गेन की, जिसका मतलब है कि उन्हें सारे मामले का पता होगा। उनसे पूछकर क्यों नहीं बताते कि रिपोर्ट्स कहाँ हैं। यूनुस हबीब के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल से पूछा है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं। असगर खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि रिपोर्ट्स ना भी मिली तो जनरल मिर्जा असलम बेग और जनरल रिटायर्ड असद दुरानी के एतराफ़ी बयान अदालत में मौजूद हैं। उनको सामने रखते हुए केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 साबिक जनरल्स के नामों समेत और लोगों के भी नाम आ रहे हैं। सवाए जमात इस्लामी के कोई भी इस केस में रज़ाकाराना तौर पर सामने नहीं आया। असलम बेग के वकील अकरम शेख ने अदालत में अपने मुवक्किल का बयान हल्फी पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक ISI की जानिब से तकसीम की गई रुकून के बैंक अकाउंट्स संभालने का हुक्म दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर असलम बेग अकाउंट्स के बारे में तफसीलात दें तो इन कमीशंस की रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं। इस मुल्क के साथ मजीद मजाक ना किया जाए। इस सारे केस में वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक जब FIA में डायरेक्टर थे तो उन्होंने जर्मनी में जाकर तफ्तीश की थी, लिहाजा रहमान मलिक को भी इस बात का ज्यादा पता होगा। बाद में अदालत ने समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली के निर्खों में एक बार फिर इजाफा करते हुए फरवरी और मार्च के लिए बिजली का यूनिट ₹2.38 महंगा कर दिया गया है। बिल्कुल, फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली के निर्खों में इजाफे की पिटीशन पर नेपरा ने आज समाअत की। नेपरा ने रवां साल के माह फरवरी के लिए फी यूनिट 49 पैसे और मार्च के लिए ₹1.79 फी यूनिट इजाफे करने की मंजूरी दे दी। बिजली के निर्खों में इजाफे का इतलाक कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर नहीं होगा और महंगा किया गया टैरिफ वसूल करने के महीने का तयन भी बाद में किया जाएगा। एक तरफ बिजली महंगी, दूसरी तरफ इसका पता नहीं और शॉर्टफॉल एक बार फिर 4000 मेगावाट के करीब पहुंच गया है। जी हाँ, वजारत पानी और बिजली की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि बिजली की तलब और रसद का फर्क 3754 मेगावाट पर आ गया है। मुल्क में बिजली की तलब 15136 मेगावाट और पैदावार 11391 मेगावाट है। IPP से 6300 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और हाइडल बिजली की पैदावार 2000 मेगावाट है, जबकि थर्मल से 1500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। हुकूमत ने रेंटल पावर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी है। बिल्कुल, वफाकी वजारत पानी और बिजली के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने रेंटल पावर केस में अदालती फैसले पर नजरसानी की अपील रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी है। अपील में मुख्तलिफ कानूनी नुकात का हवाला देते हुए अदालत से अपने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है। रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए बगैर दरख्वास्त कबूल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हुकूमत के दौर में किराए की बिजली घरों से बिजली हासिल करने की पॉलिसी के खिलाफ मुकदमे में फैसला सुनाते हुए रेंटल मंसूबे रोक दिए थे। अदालत ने अपने हुक्म में रेंटल पॉलिसी के जिम्मेदारों के खिलाफ नैब को कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दिया है।
और पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल हतफ-4 शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम ISPR के मुताबिक हतफ-4 शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियत मजीद मुस्तहकम हुई है। मिसाइल ने कामयाबी के साथ बहरे हिंद में वाक़ अपने हदफ को निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि यह तजुर्बा भारत की जानिब से 18 अप्रैल को अग्नि 5 नामी मिसाइल के तजुर्बे के महज एक हफ्ते बाद किया गया है। अग्नि 5 भारत का पहला बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची कोफ़ी अन्नान ने सलामती काउंसिल से कहा है कि 12 अप्रैल को होने वाली जंग बंदी के बावजूद भी शाम में नाकाबिल कबूल हद तक तशद्दुद जारी है। बिल्कुल, सिफारतकारों के मुताबिक सलामती काउंसिल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शाम के शहरियों से अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के जाने के बाद होने वाला तशद्दुद तशवीशनाक है। कोफ़ी अन्नान का कहना था कि शाम की मजमूई सूरत हाल आलमी बरादरी की तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स है। वाज़ेह रहे कि शाम के मसले पर सलामती काउंसिल में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। मगरबी ताकतें मज़ीद सख्त इक़दामात पर जोर दे रही हैं, जबकि दमिश्क के इत्तेहादी रूस और चीन का ख्याल है कि कोफ़ी अन्नान का 6 नुकाती अमन मंसूबा, जिस पर शाम की हुकूमत भी रजामंद है, इस मसले के हल के लिए काफ़ी है। और अब कुछ बात क्रिकेट की। डोमिनिका में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 328 रन बनाकर आउट हो गई। रोज़ाओ टेस्ट के दूसरे रोज मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नामुकम्मल इनिंग 212 रन 7 खिलाड़ी आउट से शुरू की और पूरी टीम 328 रन बनाकर आउट हो गई। मैथ्यू वेड ने करियर की पहली सेंचुरी बनाई। इसके अलावा स्टार्क ने 35 और हेल्फनहॉस ने 19 रन बनाए। वेस्टइंडीज की जानिब से शिलिंगफोर्ड ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन ने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खेल के अख्ताम पर मेज़बान टीम का स्कोर 165 रन था और उसके 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नेथन लियोन ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज़ का ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 163 रन दरकार हैं, जबकि उसकी सिर्फ 2 विकेटें बाकी हैं। उधर चीन के मशरक़ी सूबे में सालाना बैनुल-अक़वामी पतंग मेला जारी है। बिल्कुल, शेरोंग सूबे के शहरी फेंग में 29वीं इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज हफ्ते के रोज हुआ था। मेले में चीन के 30 मकामी और दुनिया के 67 मुल्कों की टीमें शरीक हैं। मेले के दौरान तकरीबन 3000 मुनफरिद अंदाज और डिज़ाइन की पतंगें आसमान पर रंग बिखेरती नजर आ रही हैं। इस मौके पर दुनिया भर से आई टीमों के दरमियान मुकाबले 27 अप्रैल तक जारी रहेंगे। पतंग मेले को देखने के लिए हजारों सयाहों ने चीन का रुख कर लिया है। चीन के शहरी फेंग को पतंगों का वतन कहा जाता है। यहाँ 1984 से हर साल बैनुल अक़वामी पतंग मेले का इनेकाद किया जाता है। और तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।